हाय स्टूडेंट। पिछला जो हमारा जो वीडियो था वो वीडियो टाइम मैनेजमेंट सेक्शन वाइज। उसके बाद आपको लास्ट 10 मिनट्स में क्या करना है, तो उसके पहले जो हमारे जो वीडियोस है 8 जो चैप्टर्स है वो 8 चैप्टर्स में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 2025 17 फरवरी 2025 को हमारा जो फिजिक्स का पेपर है उसके रिलेटेड आपको हमने वो गेसिंग दिया है 8 चैप्टर का। और आज जो है वो रिमेनिंग जो 8 चैप्टर है उनका हम आपको गेसिंग दे रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर है हमारा, 7 मार्क्स का वेटेज है। और ये जो उसमें के जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन यही से, ये जो टॉपिक्स है यही टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उसका जो फर्स्ट जो टॉपिक्स है दैट इज़ द बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स की अरेंजमेंट, उसके बाद वाई द बैंकिंग ऑफ रोड्स आर नेसेसरी। तो इस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड्स में। और वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का जो एक्सप्रेशन है वो बैंकिंग ऑफ रोड्स का आपको करना है। उसके बाद सिंपल ऐसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का 3 मार्क के लिए एक्सप्रेशन निकालने को आ सकता है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम की। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर ये रिपीटेशन अगर हो गया है, इसको 2-3 बार पूछा गया है, अगर रिपीटेशन अगर हो गया है तो 2 मार्क के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसा जो हमारा जो एक थ्योरम है वो थ्योरम आपको करना है। तो ये भी 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स 2 और 3 मार्क के लिए रोटेशनल डायनेमिक्स में होते हैं। उसके बाद है ऑसोलेशन चैप्टर, इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। तो ऑसोलेशन चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन यानी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी का जो फॉर्मूला है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन, लेंथ का फॉर्मूला। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारा जो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन है फोर्स वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन की, और इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये मैक्सिमम निकालने को, वी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम दिया हुआ है, वी मैक्सिमम दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकालने को कहा जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स किया तो उसका टाइम कितना होगा। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज जो है, सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज, वो सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज 6 मार्क के लिए है। तो इसके एक सिलेक्टेड ऐसे आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज पे। तो पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालना होता है, उसको एक्सप्रेस करना होता है हार्मोनिक्स और ओवरटोन के इस पर। पाइप क्लोज एट वन एंड में अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स अगर पूछा जाए तो ओनली दी इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। उसके बाद
बीट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है n1 माइनस n2 का, वैक्सिंग और वैनिंग की कंडीशन लेकर हमें, ये 4 मार्क के लिए भी हो सकता है। उसके बाद लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, तो सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है 2 मार्क के लिए। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स पिछली बार पूछा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पे इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ब्रीविस्टर लॉ। न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैग्नीफाइड डिमिनिश इमेज प्रोड्यूस होती है और उसका हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालना है। इस तरह से जो एग्जाम्पल होते हैं बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बेसिस, तो वो 3 मार्क के लिए। और उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस, उसकी वेवलेंथ दी होती है और आपको फ्रिंजिस का डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस निकालना होता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 मार्क के लिए उसका न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद जो चैप्टर जो है वो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई का जो वेटेज है वो 6 मार्क का वेटेज है। तो इसके भी सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के। बोर्स पोस्टुलेट, जो 3 जो पोस्टुलेट्स है बोर्स के, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ टाइम पीरियड। उसके बाद न्यूमेरिकल्स होता है 2 और 3 मार्क का। पाइथन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। और 2 मार्क का वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट दी हुई है, सेकंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालना है। तो इस तरह से उस पर न्यूमेरिकल होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई का। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल का भी सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एक्सप्रेशन फॉर बोर मैग्नेटॉन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोर मैग्नेटॉन का एक्सप्रेशन निकालना होता है। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेफिनेशन फॉर्मूला। उसके बाद क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ। तो इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसके भी कुछ सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पिछली बार 2 बार पूछा है, तो इस बार कम संभावना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये टॉपिक्स पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 7 मार्क का इसका वेटेज है। और 7 मार्क के वेटेज में टॉपिक्स जो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईडी करंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट्स, ट्रांसलेशनल ईएमएफ यानी ई इक्वल टू BLV, मोशनल ईएमएफ, उसको हम रोटेशनल ईएमएफ कहते हैं, 1/2 P ओमेगा L स्क्वायर। जो इस तरह से जो एक्सप्रेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनाइड का एक्सप्रेशन है, टोराइड का है। और न्यूमेरिकल्स जो है 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, जो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आते हैं। तो पिछली जो हमारे जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी वीडियो है, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको आपके लिए अपलोड किए हैं। तो इम्पोर्टेंट ऐसे वीडियो है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।